लखनऊ में मध्यांचल विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार उनका विरोध भी देखा जा रहा है। आज लखनऊ में बाकायदा इनका एक बड़ा प्रदर्शन मध्यांचल विद्युत विभाग के बाहर देखा जा रहा है। जो अलग अलग ज़िले से संविदा कर्मचारी हैं, इन संविदा कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगे हैं। वो क्या 11 सूत्री मांगे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। ये आप लोगों की जो मांग का जो सिलसिला जो चला आ रहा है, एक लंबे समय से चला आ रहा है, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं सरकार मान रही है? अब ये बात तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन मुख्य बात यह है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने स्वयं के आदेशों और समझौतों का पालन नहीं करना चाहता है और अपने स्वयं के आदेशों और समझौतों का उल्लंघन कर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने वर्ष 2017 में एक आदेश किया था कि 33/11 kV विद्युत उपकेंद्रों के अनुरक्षण व परिचालन कार्य हेतु ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसी के हिसाब से कर्मचारी तैनात भी थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने ही आदेश का उल्लंघन कर ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 के स्थान पर 12.5 और 36 के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात करने की फरमान जारी किया गया, जिसका संगठन द्वारा विरोध किया गया। 6 फरवरी 2025 को मध्यांचल द्वारा उस पर आदेश भी किया गया और ये कहा गया कि किसी भी कर्मचारी को कार्य से नहीं हटाया जाएगा। इसके बावजूद भी कर्मचारियों की छटनी जारी रही। परिणाम स्वरूप संगठन द्वारा प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया गया और 20 मई 2025 से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। 23 मई 2025 को अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन की अध्यक्षता में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक वार्ता हुई। उस बैठक वार्ता में तय किया गया कि कर्मचारियों को तैनात करने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। समिति द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं गई। 10 महीने से ज़्यादा समय होने जा रहे हैं और समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही मध्यांचल प्रबंधन द्वारा मध्यांचल के भिन्न भिन्न जनपदों में पुनः छटनी शुरू कर दी गई, जिसका आज यहाँ हम लोग विरोध कर रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक हटाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बड़ा विद्युत विभाग में एक बड़ा कर्मचारी है, कितने लोगों को अभी तक हटाया गया? अभी तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ ये क्या नाम है एमडी पावर कॉरपोरेशन ने काफ़ी संख्या में कर्मचारियों को हटा दिया है। अभी समझ लिए इस टाइम पे आप कर्मचारी जो देख रहे हैं सिर्फ मध्यांचल के हैं, वो भी वो व्यक्ति हैं जो मतलब एकदम हटा दिए गए हैं। अब वो कर्मचारियों को जब हटा देंगे तो इस चक्कर में जनता कितना परेशान होगी। करीब करीब 5000 कर्मचारी मध्यांचल से हटाए गए हैं। तो इतने कर्मचारी जब हटा देंगे तो जनता की सेवा कैसे होएगी। अभी जहाँ पे स्थान जहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि 18 कर्मचारियों का, वहाँ पे उनको ख़त्म करके 9 कर्मचारी रखे जा रहे हैं, कहीं पे 5 कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो किस तरीके से विभाग को चला ले जाएंगे? ऐसे तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेके कि जनता कितना परेशान होगी। जाहिर सी बात है अभी 1 घंटे में 2 घंटे में लाइट बन जाती है, अभी 2-3 दिन लाइट नहीं सही हो पाती है। तो जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है और सरकार की ध्वनि खराब करी जा रही है, छवि खराब करी जा रही है। बिल्कुल, देखिए गर्मी आ चुकी है और गर्मी के मौसम में अमूमन लाइट जाती रहती है, जिससे ये कर्मचारी जो है उन लाइट जहाँ जाती है वहाँ पर उस कंप्लेंट पे जाते हैं, उस लाइट को बनाते हैं। और भी लोग हैं। अगर देखा जाए तो अमौसी विद्युत बिजली विभाग में कई कर्मचारियों को हटाया गया, चाहे वो कंप्यूटर पर हों, चाहे वो आपके संविदा कर्मचारी हों। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? ये जो कर्मचारी को हटा रहे हैं ये गलत तरीके से हटा रहे हैं। कर्मचारियों को अगर हटा देंगे तो बिजली विभाग चलेगा नहीं।
ये कह रहे हैं कि हम संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, वो तो झूठा कह रहे हैं। संसाधन उपलब्ध नहीं है, कर्मचारी संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही, लाइनें बढ़ रही हैं, लेकिन कर्मचारी घटाए जा रहे हैं। हर विभागों में होता है, जहाँ पर संख्या बढ़ती है, काम वर्क बढ़ता है तो वहाँ पर कर्मचारियों को बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पहला ऐसा विभाग है पूरे प्रदेश में कि जहाँ उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है और कहते हैं लाइनें बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे कर्मचारियों को घटाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा कि इस पे हस्तक्षेप करें और सभी निष्कासित कर्मचारियों को वापस रखें। ये लापरवाही कहाँ पर है कि कौन अपनी मनमानी कर रहा है, कौन ये कर्मचारियों को हटा? नियमों को माना ही नहीं जाएगा, न श्रम कानूनों को माना जा रहा है। अपनी ही बात पर खड़े नहीं उतर रहे ये लोग। जब नियमों की अवहेलना होने लगे और संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना होने लगे तो समझ लीजिए या तो अधिकारी भ्रष्ट है या तो हम गलत बोल रहे हैं। तो यही दो चीज़ें हैं इनके अंदर। ये अधिकारी सुन नहीं रहे, अपने मन की करा रहे हैं। अपने मन से छटनी है, मुँह से ही छटनी कर देते हैं, कोई लिखित आदेश नहीं। पावर हाउसों की लाइन 10-10 किलोमीटर के है और कर्मचारी कर रहे हैं आधे से तिहामा करे दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ के सद्बुद्धि इनके, कहाँ से कौन सा ज्ञान लेकर ये लोग आ गए? दरअसल ये टेक्निकल लोग हैं नहीं, तो टेक्निकल जानकारी भी इनको नहीं है। हम टेक्निकल काम कर रहे हैं तो हमको जानकारी है। असली बात तो ये फैक्टर है हमारा कि ये टेक्निकल लोग नहीं है जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं जो टेक्निकल की प्लानिंग कर रहे हैं। किसी टेक्निकल इंजीनियर को बुलाइए, उससे पूछे पावर हाउस पे कितने कर्मचारी चाहिए, वो आपको बताएगा। ना हमारे पास पेट्रोल मैन है, ना हमारे पास लाइन अटेंड करवाने वाले लोग हैं, और 10-10 किलोमीटर की लाइन है। अभी कितना कर रहे थे अमौसी की लाइन, आप देख लीजिए कितने किलोमीटर की दूर है और वहाँ पर आदमी कितने हैं। अगर एक साथ ब्रेक डाउन हो जाएगा, कौन अटेंड करेगा? आप बताइए, 10 किलोमीटर आदमी जाएगा, फिर शट डाउन कैसे लेगा? फोन से शट डाउन मना है, अकुशल को चढ़ा के मारे दे रहे हो। कितनी घटना है, लेस मात्र भी इनको सर्व नहीं बची इस प्रबंधन को। बिल्कुल भी मानवीय ह्यूमन अर्थ ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। नियम कानून को ताक पर रख दिया है। ये तो क्रांति का समय है। कायदों से पूछो, पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। एक समय आएगा जबकि कुर्सियों से उठाकर लोगों को फेंका जाएगा। ये तो बिजली कर्मचारी है, पता नहीं कैसे ये अपने आप को मन मार के बैठा हुआ है। वरना तो कहते से पूछो तो क्रांति होनी चाहिए। इस जगह लाखों की संख्या में तख्ता पलट कर देना चाहिए इन लोगों का, क्योंकि इस तरह की चलने वाला नहीं। हम अपने बीवी बच्चों परिवार का मुद्दाओं पे लगाए, हमारी बहन बेटियां हमारे साथ आके यहाँ संघर्ष में शामिल हो, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि प्रबंधन के लिए अच्छी बात। कौन ऐसा विभाग होगा जो छटनी करने के बाद कॉलर ऊंचा करता होगा? माननीय ऊर्जा मंत्री जी के स्टेटमेंट को देख लीजिए, 100 बार हाँ किया, उसके बाद भी बात नहीं माने। आप जान लीजिए, जब ऐसे लोग हमारे बीच में आ जाएं, जब नियमों को ना माने, अपनी बात को ना माने, हम तो समझ गए कि राजनीति का ये दोहरा चरित्र है जिसका शिकार बिजली कर्मचारी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हम बड़ाई करें या बुराई करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मजदूरों को उनका हक न मिला तो काहे का मुख्यमंत्री और काहे प्रधानमंत्री जो अधिकार न दिला पाए, और काहे के नियम कानून जो अधिकारों का पालन। संविधान को ना मानना भी गैर कानूनी है। आप नहीं मान रहे, इसका मतलब आप भी गैर कानूनी व्यवस्था को आप उत्पन्न कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुआ, इसका मतलब आप जानते हैं कितनी बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है। इन कर्मचारियों का परिवार नहीं है, इन कर्मचारियों को बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं। हमको लगता है ये लोग जलते हैं हमारे लोगों की कमाई से, तभी हम लोगों को आगे बढ़ने दे। आउटसोर्स निगम में नहीं लिया, सारे विभाग आ रहे हैं, हम ही एक दुश्मन है इनके। हमारे ही वेतन से इनका सब कुछ पूरा हो जाएगा। अगर हमारे वेतन से देश चलता हो तो कुर्बान है हमको ऐसा वेतन, हम दे देंगे अपना वेतन, प्रत्येक बिजली कर्मचारी देगा। लेकिन फिर भारत का विकास भी होना चाहिए। हमारे लाशों पर विकास मत करिए, बीमारी का इलाज करिए, बीमार को मत मारिए। ये लोग बीमारी का इलाज अभी अगर देखा जाए तो जो बिजली उपकेंद्र हैं वहाँ पर कितने कर्मचारी हैं ऐसे समझ? उपकेंद्र ना के मतलब शून्य कर्मचारी हैं। 36 कर्मचारियों की जगह 18.5। आप बताइए उपभोक्ता कैसे सेवा पाएगा? जहाँ पर गाँवों में जहाँ पर 20 कर्मचारी होना चाहिए वहाँ 12 कर्मचारी, वो भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहे बेचारे, 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। SSO कम है, संख्या कम भरी ही नहीं गई। कंपनियों की जो ये पूंजी, एक मिनट रुक बच्चा, जो ये पूंजीवादी व्यवस्था बना के कंपनियां लाके अपने ही रिश्तेदारों को कंपनियां दी हैं, इन लोगों ने अपने अनट्रेंड आदमियों को भर्ती कर रहे हैं गुपचुप तरीके से। हमारा संगठन तो लगातार विरोध कर, आदरणीय पांडे जी तो लगातार विरोध। ये दुर्घटनाएं हो रही किसके कारण से? शटडाउन देने वाला कोई ना कोई नया कर्मचारी हो जाता है, जिसके कारण ये व्यवस्था पैदा हो रही है। इन लोगों ने कभी पलट कर बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी का ध्यान नहीं दिया। बड़ी बड़ी यूनियनें तो बना ली इन लोगों ने, हमारे नाम पर अधिकार और कानून का केवल इन लोगों ने केवल दोहन किया। शोषण का अगर असली रूप देखना है तो आप जान लीजिए, बिजली विभाग में आप जाइए, आप देख लीजिए, प्रत्येक पावर हाउस पर जाकर देख लीजिए, कर्मचारी रो रो के काम कर रहा है, घर नहीं जा पा रहा। 24-24, 48-48 घंटे लोग काम कर रहे हैं। आप किसी भी पावर हाउस घूमकर आप देख लीजिए, और इनके कान पे जूं नहीं आ रहे। माननीय जी कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, हवा में व्यवस्था चल रही है, कागजों पे व्यवस्था चल रही है। देखिए, बिजली कर्मचारी डरने और दबने वाला नहीं, क्योंकि हमारी गर्दन तो कट ही रही है। लेकिन अगर कोई सोचे हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे तो इनकलाबी बोल बोले जाएंगे। प्रत्येक बिजली कर्मचारी अब संघर्ष के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए आर, क्योंकि पांडे जी का आह्वान है या तो आर या तो पार। तो अब या तो आरे हो या तो पार हो, लेकिन लड़म मजबूती से। और मोर्चा कोई छोटे स्तर पर नहीं खोला है,
बड़े स्तर पर खुला है, कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आप लोग भी हिस्सा हैं इस प्रदर्शन का, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की भी यही मांगे हैं, जो मतलब हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन हम लोग को भी जो है 13 साल हो गए हैं, किसी को 14 साल, किसी को 15 साल, कोई बिना किसी आधार के, बिना किसी, एकदम से अचानक से एक लेटर आ जाता है और एक लिस्ट आ जाती है कि आप लोग को निकाल दिया गया है, 1 अप्रैल से सारी सेवाएं आपकी बंद कर दी जाएंगी। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जिनको नोटिस दे करके निकाला गया? ऐसी महिलाएं करीब 25 हैं। 25 महिलाएं हैं जिनको निकाला गया है, मैम आपका कहना है। तो क्या अभी तक आप लोगों की किसी अधिकारी से या विद्युत विभाग में किसी अधिकारी से या माननीय चीफ से, अमौसी जोन के चीफ से बात हुई, वहाँ के एक्शन से बात हुई, जिन्होंने लिस्ट बनाई, एमडी मैडम से मेरी बात हुई है ना, पीओ सेक्शन से मेरे पास फ़ोन आया, वहाँ से मेरी बात हुई। बात तो हम लोग हर स्तर से कर रहे हैं, पर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बात करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। बात तो तब की जाती है जब कोई सुन रहा हो, कोई रिजल्ट आ रहा हो। वजह क्या है मैम, क्यों नहीं? कोई नहीं है वजह, इनके पास कोई नहीं है, बस बीओडी में इतने सैंक्शन पोस्ट थी, इसलिए आप लोग को निकाल दिया गया। मुझे 16 साल हो गया, 2010 से हूँ मैं, ठीक है। मैंने वही वजह तो पूछी, वजह रीज़न तो दो, आपने क्यों निकाला? क्वालिफिकेशन कम हो, एज क्रॉस हो, एक्सपीरियंस कम हो, कुछ तो आप वजह दोगे कि आप एक दिन आप 21 तारीख को एक नोटिस भिजवा दे रहे हो फर्म की तरफ से, वो भी बैक डेट में, और कि आप लोग को 31 तारीख से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और 1 तारीख को हम लोग की आईडी ब्लॉक हो गई, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा काम? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी नारा लगा कह रहे हैं कि जो है महिला सशक्तिकरण, आउटसोर्सिंग वालों का शोषण नहीं होगा, जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, आज उन्हीं महिलाओं को जो है काम से ही बेदखल किया जा रहा है ना। अब बताइए सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है ना, कैसे क्या होगा? हम लोग के साथ विश्वासघात किया गया है। सरकार एक तरफ कह रही है सबका साथ सबका विकास, यही सबका साथ, यही सबका विकास है। अगर हम लोग का भविष्य अंधकार में करने का ही विकास है क्या? ये वो संविदा कर्मचारी हैं बिजली विभाग में जो 18 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सेवाओं के साथ साथ जिस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि इसी सरकार में उनको बाकायदा एक नोटिस दी जाती है और नोटिस के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन मेराज के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। ठीक हो गए तुम? राम राम डॉक्टर साहब। अरे बंसी, पूरे 1.5 महीने बाद आए हो। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या थी वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। दूसरा जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुझे भी रोजगार मिल गया। लीजिए मिठाई लाया हूँ। अरे वाह, अब यहाँ भी मरीजों की संख्या कम हो गई है। धीरे धीरे सभी के ठीक होने का कारण है योगी मोदी सरकार द्वारा लाया गया जल जीवन मिशन, जिसके तहत हमारे गाँव में हर घर को न केवल जल और नल मिला, बल्कि क्लोरीन युक्त जल मिला। क्लोरीन युक्त जल मतलब? पहले मीलों दूर से लाए गए पानी में बैक्टीरिया और वायरस होता था, जिससे बीमारी फैलती थी। जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की आपूर्ति हो रही है, उसमें क्लोरीन भी मिला हुआ है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस का सफाया हो जाता है। और विभाग द्वारा पानी को लैब में टेस्ट भी करवाया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे गांव में भी 5 महिलाएं फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी की जांच करती हैं। शुद्ध पानी के लिए जल जीवन मिशन का आभार। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। इस समय सेंट्रल मार्केट में खड़े हुए हैं, हमारे साथ व्यापारी नेता है। सर, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की दुविधा में पड़े हुए हैं व्यापारी? देखिए, दुविधा तो हमारे सामने है, या मैं यूं कहूं कि सीने में तूफान, आंखों में, सीने में तूफान है हमारे। और लग रहा है जिस तरीके से आवास विकास ने व्यापार भी छीन लिया और पैसा भी। देखिए, व्यापार जो आवास विकास के अधिकारी जिनके कार्यकाल में ये बना, उनके खिलाफ शासन और
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया, लेकिन मेरा व्यापारी बिल्कुल उजाड़ा गया, उसका परिवार उजाड़ दिया, उसका रोजगार उजाड़ दिया, लेकिन वो अधिकारी आज भी निश्चित घूम रहे हैं अपने घरों में, ऐश कर रहे हैं। हमारी अगली मांग यही होने वाली कि उनके खिलाफ वो 10 मुकदमे की धाराओं में वो जेल जाएं और उनकी संपूर्ण संपत्ति की जांच सीबीआई से कराई जाए। इतने सारे प्रतिष्ठान सील कर दिए गए, हॉस्पिटल और स्कूल तक नहीं छोड़े गए हैं और पहले उनसे पैसा भी जमा करा लिया गया है, इसके बावजूद भी इतनी दिक्कत। देखिए, पैसा व्यापारी उनको जमा करने अपने आप तो गया नहीं, किसी की जेब में तो डाला नहीं, पैसा आवास विकास के खातों में गया है, तो ये तो आवास विकास के अधिकारी जवाब दे उन्होंने क्यों जमा कराया था। व्यापारी अब किस पीड़ा से गुजर रहे हैं? व्यापारी पूर्ण रूप से परेशान है। व्यापारी समाधान उनका परिवार, देखिए, आशा की किरण हमेशा रखनी चाहिए और मुझे लगता है जब कष्ट होता है तो उसी कष्ट में कोई ना कोई दवाई निवारण का काम करती है, दर्द को छीनने का काम करती है। निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे साथ एक रीना शर्मा जी हैं, व्यापारियों को लेकर काफी टाइम से ये भी अपना प्रदर्शन कर रही है। मैडम, क्या लग रहा है आपको? आज व्यापार भी चल रहा है, पैसा भी जमा करा लिया आवास विकास ने, ये दोहरी नीति क्यों? देखिए, बड़े दुख की बात है। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं को दर्द समझ सकती हूँ कि महिलाएं यहाँ पे दुकानों पर रहती हैं और आज उनके दिल से क्या रोजी रोटी का सवाल है उनका। क्या लग रहा है आपको कि सत्ता पक्ष ने पहले शटर उठाया, सांसद ने, अमित अग्रवाल जी ने, विधायक ने, और व्यापारियों को संतुष्ट कर दिया, आज वही स्थिति दोबारा देखने को मिल रही है? ये तो यहाँ पे आग लगा के गए, लड्डू खिला के, इन्होंने लड्डू खिलाए, लॉलीपॉप सका के इनको चले गए यहाँ से। तो अब क्या लग रहा है आपको, व्यापारी की जो स्थिति है, 44 जो संस्थान है वो सील कर दिए गए हैं और आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है? मुझे तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही, क्योंकि इनका जो यहाँ सत्ता में तपन की सरकार है, कोई भी ना विधायक, ना सांसद, ना ऊर्जा मंत्री, ना मंत्री संतरी, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या यहाँ पे इनको खा जाते जब सभी दलों के नेता लोग यहाँ पे आए? क्या इनको आना नहीं चाहिए? इनको आना चाहिए ना, चाहिए कुछ नहीं बोलते मुंह से, यहाँ बैठते तो सही, लोगों को दिखाई तो देते। यहाँ पे लोगों ने वोट दिए, यहाँ पे दिखाई दे रही है जी, व्यापारियों में आपसी वोट भी दिखाई बिल्कुल। यहाँ 3 उसमें चल रहा है मामला, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है यहाँ पे। मैं तो देखिए यहाँ पे व्यापारियों भाइयों के साथ हूँ, कांग्रेस की नेता हूँ, राजनीति नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ हूँ और मेरा पूरा संगठन साथ है। और जहाँ से लेके दिल्ली से, लखनऊ से, जहाँ तक भी लेंगे हमारे साथ के लोग तो साथ में है, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई नहीं दिख रहा है। अब देखो, यहाँ पे सारे भाजपा के लोग हैं, जितने भी लोग हैं भाजपा के लोग हैं, ये तो इनको देखना चाहिए कि क्यों हमारे साथ नहीं है, लेकिन जनता जाग चुकी है। उम्मीद है कि बदलाव आए? बिल्कुल उम्मीद तो दिखाई दे रही है, देख के हालात रहेंगे तो उम्मीद ही दिखाई देगी। व्यापारियों को लेकर जो आज ये बड़ा आंदोलन चल रहा है, सीलिंग की कार्रवाई हो गई है, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, सब काम सरकार की तरफ से गलत हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गलत हो रहे हैं। जब यहाँ का जो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो सही से पक्ष ही नहीं रखा, ये अपना, इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। ये जो है भाजपा नेताओं के उसमें रहे, जो भाजपा नेताओं का आता तो कुछ है नहीं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, और वो इन्होंने उस समस्या को इतना लेट कर दिया जो इन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा, जिस तरीके से पहले यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी आवास विकास के द्वारा, और उसके बाद में एक विज्ञप्ति निकाली गई, मिठाइयां बांटी गई, डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया गया, तकरीबन 80 करोड़ रुपए जमा कर लिया, फिर भी सीलिंग की कार्रवाई। ऐसा है, कानून अपने तरीके से चलता है, कानून कभी पैसा नहीं लेता, कानून कभी रेजिडेंस को कॉमर्शियल नहीं बनाता। तो लेकिन ऐसा हुआ है, पैसे ऐसा है, जो कॉमर्शियल बनाता है नगर निगम बनाता है। अब जब ये कॉमर्शियल दुकानें बनने लगी, उसने अपना टैक्स लगा दिया कॉमर्शियल का। अब कोई भी अगर व्यक्ति का काम नहीं चलेगा और दुकान बेचेगा तो वो कॉमर्शियल के रूप में बिकेगा। पैसा तो आवास विकास ने जमा कराया है सर। अरे आवास विकास ने जब काम करा, सरकार के पास नौकरियां कहाँ है? सरकार ने कोई मार्केट बनाए? हमारे साथ सचिन सिरोही भी हैं। सचिन जी, एक मेरठ का बड़ा नाम है, आप हर जगह आते हैं, आज व्यापारियों की जो पीड़ा है इसको लेके क्या कहें? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से हूँ। देखिए, ये बहुत निंदनीय है, गलत हो रहा है। यहाँ जितने भी व्यापारी हैं सेंट्रल मार्केट के अंदर, तो देखिए एक तरफ तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं, यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ सील लग चुकी है। वो 44 लोगों के कल जो है यहाँ भवन सील हुए हैं।
आप जिस तरीके का यहाँ हो रहा है, मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कार्रवाई उनके खिलाफ भी तो हो जो आवास विकास के अधिकारी जिन्होंने 30, 35, 40 साल पहले बिल्डिंगें खड़ी करवाई थी भ्रष्टाचार में लिप्त, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो जेल जाने चाहिए थे। तो वो लोग तो अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष सुन के और यहाँ जो है सील लगाने की कार्रवाई कर दी कि भाई जो रेजिडेंशियल जो जगह है, भवन है, उसको जो है कमर्शियल में इस्तेमाल हो रहा है। देखो हर हालत में मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे व्यापारी, अगर व्यापारी है तो लड़ाई लड़ेंगे, अगर राजनीतिक लोग हैं तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। यहाँ राजनीति की वजह से व्यापार, बिल्कुल यहाँ राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं। अगर यहाँ व्यापारी होते, यहाँ जो जितने 1,500 से अधिक 1,500 से अधिक यहाँ व्यापारी जो है वो कहाँ है, जिन पे नोटिस, जिनकी जो है वह सुप्रीम कोर्ट में उनकी सारी सूची गई हुई है, उन लोगों को आना चाहिए था। 1,500 आदमी कहीं दिखाई दे रहा आपको, या 500 भी नहीं उनमें से। तो आपकी यात्रा का मामला तो पूरा सही है, चलेगी यात्रा। मैं तो जाऊंगा, कोई जाए ना जाए, मैं यहाँ से दिल्ली के गृह मंत्री आवास तक जाऊंगा, मैं अमित शाह जी को जगा के आऊंगा, जो शायद हो सकता है अमित शाह जी भी सो रहे हो, मोदी जी भी सो रहे हो, वहां तक बात ही ना पहुंची हो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ वहां तक बात ही ना पहुंची हो। किस जनप्रतिनिधि ने वहां तक बात पहुंचाई है? मुझे एक का नाम गिना दो, एक व्यक्ति गिना दो जो लोकसभा का या सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, राज्यसभा हो, जिसने यहाँ से इन व्यापारियों की जो दर्द है उस दर्द को प्रधानमंत्री जी के टेबल पे रखा हो, उस दर्द को गृह मंत्री के टेबल पे रखा हो, राष्ट्रपति के टेबल पे रखा हो। जब वहां तक बात ही नहीं जा रही है आपकी, तो आपका समाधान कौन करेगा? तो आपने सुना कि सचिन सिरोही ने जो बातें कही है उनमें दम है, और उन्होंने ये कहा है कि सोए पड़े हैं शायद मोदी जी भी और अमित शाह जी भी, तभी व्यापारियों की अनदेखी की जा रही है। अपने सहयोगी वसीम के साथ राशिद खान, टाइम न्यूज़।